हेलो बच्चों, मेरे पास टिहरी गढ़वाल भिलंगना विकास खंड का मैथ विजार्ड 2022 का एक पेपर है। आइए देखें इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न पत्र की एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, जिसने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाइए और जरूर देखिए। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हमारे पास, यहां से देखो, जो कुल विद्यार्थी हमारे पास हैं, कुल विद्यार्थी हमारे पास है ना, विद्यार्थी हम ये कह सकते हैं कुल विद्यार्थी कितने हमारे पास, ये हमारे पास 30 है टोटल। और लड़के कितने हैं? लड़के बराबर 40% हैं, प्रतिशत है ना। तो सोचो जरा, प्रत्येक क्लास में 100% बच्चे होते हैं, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ क्लास में पूरी 100% रही होगी। 100% में से 40% तो लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी प्रतिशत रही होंगी जरा? लड़कियां रही होंगी 60%, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 100% बन रहा है। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या चाहिए, तो टोटल का 60%, टोटल का 60%। आप लिख दोगे लड़कियों की संख्या, क्या लिखोगे? लड़कियों की संख्या बराबर 30 का 60%। ये 30 टोटल, ये है ना 30 का 60%। क्लियर है पॉइंट? यानी 30 अपनी जगह पे लिखा, का मतलब इंटू हुआ, 60 का 60 इंटू 1/100, प्रतिशत का मतलब 1/100। 1 0 2 0 नीचे है, 1 0 2 0 ऊपर है, तो क्या क्या हुआ गुणा? देखो 3 6 18 और 18 कम 18, यानी टोटल 18। ठीक है, कितना है इसका? 18 आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। यह अगला क्वेश्चन कहता है, एक गाड़ी 3 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, तो 200 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? है ना। ये एक एक नियम का क्वेश्चन समझ लो इसको, है ना। एक एक नियम का क्वेश्चन भी है हमारे पास। देखो हमारे पास, यानी एक एक नियम में क्या करते हैं, एक वाक्य को पढ़ते हैं पहले पूरा। इस वाक्य को पढ़ा हमने, यहाँ तक पेंसिल रखी। एक गाड़ी में पहले नंबर पे घंटे और 75 किलोमीटर दूसरे नंबर पर किलोमीटर। इस वाक्य के बाद पढ़ो जरा, 200 किलोमीटर यानी पहले नंबर पे किलोमीटर, कितना समय यानी घंटा, दूसरे नंबर पर समय। अब यहाँ देखो, पहले नंबर पे घंटा, दूसरे किलो नंबर, यहाँ पहले किलोमीटर, यहाँ इस समय, यानी ये उल्टा दे रखा है इसको, तो इसको भी उल्टा पलटा दो। यानी 75 किलोमीटर में चलती है, 75 किलोमीटर चलती है बराबर 3 घंटे में। आप लिख देंगे 75 किलोमीटर चलती है बराबर कितना? 3 आवर में। ठीक है चीज। तो 1 किलोमीटर चलेगी कितने में? 1 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, 1 किलोमीटर चलेगी। 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 3 अपनी जगह पे, ये 75 कहाँ है? इसके बट्टे में। क्लियर है? इतने आवर में 1 की वैल्यू निकल गई। अब हमें कितने किलोमीटर की वैल्यू चाहिए? 200 किलोमीटर चलने में 200 किलोमीटर की वैल्यू चाहिए, तो लिख दो आप 200 किलोमीटर चलेगी। ठीक है ना, 200 किलोमीटर चलेगी बराबर 3/75 अपनी जगह पे इंटू 200 किलोमीटर, है ना। ये आवर में आ जाएगा वैल्यू। 25 3 75 और 25 से इसे काटो जरा, 25 8 200 और 3 से पूरा 3 गया, यानी कि 8 आवर। 8 घंटे में 200 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी वो? 8 घंटे में। ये 8 घंटा आंसर। ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। देखिए बच्चों, ये 1900 क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा हमको 2 इंटू, ये बड़ा ब्रैकेट है, 3 + 2, ये इमली ब्रैकेट यानी मंझला ब्रैकेट, 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 6 डिवाइडेड 2 और इमली बंद +7 और बड़ा ब्रैकेट। ये हमारे पास, हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्लियर है पॉइंट? 2 इंटू ये आया 3 + 2, ये मंझला ब्रैकेट 3 माइनस, जब 2 से 6 को हम भाग देंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्लियर है? ये छोटा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, +7 का 7 और बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू छोटे के बाद क्या होता है? मंझले ब्रैकेट की बारी आती है। ठीक है ना, 3 + 2 आया। अब यहाँ से देखो, 3 में से 3 गए, कितना बचा? ये 0 बच गया, +7 आया, ये बड़ा ब्रैकेट बंद। तो 2 इंटू यहाँ देखिए 3 + 2 की 0 से मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये क्या बना? 0 बना +7 आया हमारे पास। अब यहाँ से देखिए 2 इंटू ये क्या बना? 3 और 7 10 बन गया ना। अब हमारे पास 2 इंटू 10 क्या हुआ? 20, यानी 20 आंसर। ठीक है, ये आंसर हमारे पास कौन सा? ये देखिए आंसर हमारे पास ये आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है हमारे पास, है ना।
ये 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20वां कैसा है? घड़ी देखकर बताइए समय क्या हुआ है। तो घड़ी में देखिए जरा, छोटी सुई कहाँ पर है? 12 में छोटी सुई, और बड़ी सुई कहाँ पर है? 4 में बड़ी सुई। इसको 4 कहते हैं ना। तो इसका मतलब 12 बजकर कितना मिनट, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो घड़ी की ये 1 पे रहती सुई तो 5 मिनट होता, 2 पे रहती तो 10 मिनट होता, 3 पे रहती तो 15 मिनट होता, 4 पे रहेगी तो 20 मिनट, यानी 4 बजकर 20 मिनट। ये क्लियर पॉइंट। ये क्वेश्चन को क्या कहता है? ये रात्रि 9 बजे सोता हमारे पास है ना। तो हमने क्या किया, इस तरह से लाइन बनाई, ये रात लिखा यहाँ, रात को 9 बजकर 30 मिनट पर सोता है, और जागा कब? ये जागा, यह जागा है सुबह 4 बजकर 15 मिनट पर। हमने ये देखना है इनके बीच में कहीं पर 12 आ रहा है, तो 9:30 हुआ रात का, 10:30 होगा, 11:30 होगा, फिर 12 बजेगा। आ रहा है ना 12, तभी तो 1 2 3 4 बजेगा, है ना। तो 12 इन दोनों के बीच में आ रहा है, या बीच में 12 लिखा और इसको हमने प्लस कर दिया, तो 12 और 4 16 बजकर 45 मिनट, 16 घंटा 45 मिनट हुआ ये चीज़। 16 15 सॉरी 15 ना, 16 15 हुआ। इसमें से हमने 9:30 को माइनस कर देना है, इससे जो आएगा ना ये, इन दोनों को जोड़ जो आएगा उससे इसको माइनस कर देना है। 9:30 को माइनस कर दो भाई। अब यहाँ से देखिए जरा, ये 15 आएगा ऊपर, तो ये छोटा हो गया ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ से कैरी गया, ये घंटा था, ये मिनट है, तो 1 घंटा ने कैरी दिया, तो घंटा मिनट में बनेगा तो क्या बनेगा? 60 बन जाएगा, है ना। ये कितना मिनट हुआ टोटल? ये 75 मिनट हुआ। 60 मिनट ये, 15 मिनट ये। अब इस 75 में से 30 माइनस करना है, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 3 गया 4। क्लियर है पॉइंट। अब ये 6 ने कैरी दिया था ना, इसकी जगह 5 रहा, 15 बना टोटल, 15 में से 9 गया 6, यानी 6 घंटा और 45 मिनट सोता है। 6 घंटा और 45 मिनट सोता है। क्लियर है पॉइंट। 22 कहता है एक व्यक्ति को अपने खेत के चारों ओर तार बाड़ लगानी है। ठीक है, इस तरह से इसका खेत है, ये इसका खेत है, और इसके चारों तरफ इसने तार बाड़ लगानी है। ठीक है, इसके चारों तरफ तार बाड़ लगानी है ना। ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा भाई। अगर ये 25 मीटर है तो ये भी 25 मीटर होगा। क्लियर है पॉइंट। अब कह रखा है इसने, उसके पास 50 मीटर तार पहले से उपलब्ध है बल, तो उसे और कितनी तार लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये खेत पे तार कितनी लगती है। यानी यहाँ से अगर हम तार को जोड़े यहाँ से यहाँ तक, पहले 25 मीटर लगेगी, फिर 10 मीटर और जोड़ेंगे, फिर 25 मीटर और लाएंगे, फिर 10 मीटर और, यानी टोटल कितना हुआ? 25 25 50 मीटर, और 10 10 20, यानी 50 प्लस 20 मीटर, यानी 70 मीटर तार लगेगी। टोटल 70 मीटर, है ना। टोटल 70 मीटर लगेगी ना। अब क्या कहा इन्होंने कहा हमारे पास 20 मीटर तार पहले से है, तो इसका मतलब इसमें से 20 घटा दो, 20 तो पहले से ही है। कितना? इन्होंने कहा 50 मीटर तार पहले से है। अब रंग न कर बेटा, 50 मीटर तार पहले से है, तो 50 मीटर को घटा दो, 70 में से 50 माइनस गया तो क्या बचा? 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर तार और लानी पड़ेगी, है ना। 20 मीटर तार। क्लियर है पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है। यहां देखिए भाई क्या कह रखा है, 3 घंटियां क्रमशः 10 12 और 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजती हैं तो फिर कितने बजे बजेंगी, है ना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये घंटियां एक साथ बजती हैं फिर कब बजेंगी, तो जो भी गिवन है ये चीज़ तीनों, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालो भाई, किसका? 10 12 और 18 का। जब तक अंदर सम संख्या रहेगी तब तक बाहर 2 लिखेंगे। 2 पंजी 10, 2 छक्का 12, 2 नम 18, फिर से 2 क्योंकि अंदर सम संख्या है। ठीक है चीज़। अब यहाँ से देखिए 5 का 5 क्योंकि 5 में भाग जाता नहीं है, 2 3 6, 9 में भाग जाता नहीं तो इसको ऐसे लिख दिया। अब सम संख्या नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 3 का भाग 5 में नहीं जाता है, 5 का 5। 3 का भाग 3 में कितनी बार? 1 बार। 3 का भाग 9 में कितनी बार? 3 बार। फिर से 3 लिखेंगे। 5 में नहीं जाता तो ऐसे लिख दो, 1 का 1। 3 का भाग 3 में गया 1, है ना, 3 एकम 3। अब 5 लिख लो भाई, 5 का भाग 5 में गया तो 1 बार, फिर 1 1 आया। अब इनके गुणा कर दो आपस में, कितना हुआ? यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 थे 12,
बाढ़ते हैं 36 और 36 पंजी यानी 36 इंटू 5 कितना हुआ 5 का 30 का 0 कैर लगा 3 5 का 15 3 18 क्या हुआ 180 क्या है मिनट क्या लिखा है मिनट इसका मतलब 180 मिनट बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे मिनट 180 मिनट। अब 180 मिनट को हम इसके बड़े में इसका बड़ा क्या होता है घंटा 180 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो कितना घंटा होगा 180 मिनट में भाई 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना और 120 मिनट में 2 घंटे हुए और 180 मिनट में 3 घंटे इसको हम 3 घंटे भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है वो सुबह 10 बजे एक साथ बजी थी ना फिर कब 7 बजेंगी इसका मतलब 3 घंटे के बाद 7 बजेंगी तो 10 में 3 और जोड़ दो 10 के बाद 11 बजेगा फिर 12 बजेगा फिर 1 बजेगा यानी 1 बजे अब 7 बजेंगी 1 बजे एक साथ 1 बजे ये एक साथ बजेंगी। क्लियर है पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा अगला क्वेश्चन कहा 3 रुपये और 90 पैसे का अनुपात क्या है। ये 3 रुपये और 90 पैसे का अनुपात अनुपात का मतलब होता है बट्टे 90 पैसे है ना पैसे को पी लिख दूं 3 रुपये और 90 पैसे का अनुपात अनुपात का मतलब होता है बट्टे। ठीक है। अब इनमें से रुपये बढ़ा है कि पैसे बढ़ा है रुपये बढ़ा है तो रुपये को हम पैसे में बदलेंगे 3 और रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे बटे 90 का 90 पैसे का पैसे पैसे से पैसे कटा 3 0 से 0 कटा 3 से 9 कितनी बार कटा 3 बार तो क्या बचा हमारे पास 10 बटे 3 10 बटे 3। क्लियर है पॉइंट। ये 10 बटे 3 बचा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या बोल रहा 75 डिग्री का संपूरक कोण होगा। संपूरक कोण किसे कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का संपूरक कहते हैं। एक कोण तो इसने 75 दे ही रखा है तो दूसरा क्या होगा फिर बताइए 75 में कितना जोड़े 180 हो जाए या फिर ये भी कह सकते हैं इसको मैं x मान लूँ और इस 75 को हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो कहाँ जाएगा इसके पीछे लेकिन चिन्ह बदल जाएगा x अपनी जगह पे बराबर अपनी जगह पे 180 अपनी जगह पे और -75। क्लियर पॉइंट देखिए जरा 10 में से 5 गया 5 यहाँ रहा 7 7 में 7 गया 0 और 1 का 1 यानी 105 डिग्री 105 डिग्री। क्लियर है ना पॉइंट। ठीक है चीज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा इन्होंने एक हॉल की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है। देखो एक हॉल इस तरह से है 20 मीटर लंबाई हो गई ये भी 20 मीटर होगी भाई ये चौड़ाई कितनी 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगी है ना। 4 मीटर भुजा वर्ग वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो इसके अंदर लग सकती हैं जिससे इस फर्श को ढका जा सकता है। तो ऐसे लगेंगे टाइल्स ना छोटे छोटे टाइल्स ये टाइल्स ऐसे लगेंगे ना टाइल्स तो कितनी टाइल्स लगेंगी इसके अंदर वो वर्गाकार टाइल्स हैं 4 मीटर जिसकी लंबाई चौड़ाई है ना। तो यानी कि इन सब टाइल्सों का जो क्षेत्रफल होगा इस बड़े से कमरे का क्षेत्रफल होगा ये भी कह सकते हैं ना सारी टाइल्सों का क्षेत्रफल बराबर बड़े कमरे का क्षेत्रफल। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल टाइल्स की संख्या आ जाएगी। देखिए जरा बड़े का क्षेत्रफल क्या है 20 मीटर इंटू 12 मीटर और बटे 4 मीटर इंटू 4 मीटर वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना भुजा इंटू भुजा मीटर से मीटर कटा 4 पंजी 20 4 तिया 12 तो कितना का आया 5 तिया 15 टाइल्सों की संख्या क्या है 15 ये आंसर हमारा। क्लियर है पॉइंट। एक क्वेश्चन और देखिए जरा क्या बनता है। देखो बच्चा क्वेश्चन क्या कह रहा है सुधा ने 2 किलो 350 ग्राम सेब खरीदे 3 किलो 800 ग्राम आम और 1 किलो 450 ग्राम संतरे खरीदे। सुधा ने कुल कितनी मात्रा में फल खरीदे तो ये लिख लो यहाँ पर किलोग्राम और यहाँ ग्राम। तो देखो जरा पहले उसने 2 किलो पूरे और 350 ग्राम क्या खरीदा सेब है ना। फिर 3 किलो पूरे और 800 ग्राम क्या खरीदा उसने आम। क्लियर है चीज़।
फिर हमको 1 kg पूरा पूरा और 450 ग्राम क्या खरीदा, संतरे। ठीक है ना चीज। अब ये बोल रहा है टोटल कुल मात्रा कितनी है, टोटल जोड़ दो भाई इसको, 0 का 0, 5 5 10 का 0, कैरी लगा 1। अब यहाँ देखो 3 1 4 और 4 8 8 16 और 3 2 5 1 6, यानी 6 किलोग्राम तो पूरा पूरा है और 1600 ग्राम है। तो 1600 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1600 ग्राम को इसको हम 1000 ग्राम अलग लिख लो और प्लस 600 ग्राम लिख सकते हैं ना। 1000 ग्राम को क्या कह सकते हैं, 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम और 600 ग्राम इसको ये कह सकते हैं। 1600 ग्राम को हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम और 600 ग्राम कह सकते हैं ना। इन सब को जब जोड़ेंगे तो कितना किलोग्राम होगा, ये भी किलोग्राम था, 6 किलोग्राम ये 1 किलोग्राम है, यानी कि 7 किलोग्राम और 600 ग्राम है ना, ये चीज़ है 7 किलोग्राम और 600 ग्राम। ये आंसर नंबर डी। क्लियर है पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 मिनट और 25 सेकंड, 3 मिनट 25 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे। मैंने लिख लिया 3 मिनट और 25 सेकंड अलग ले लिया, टोटल सेकंड कितने होंगे। हमने सेकंड में बनाना है तो इसको तो छेड़ना नहीं है, केवल इसको हटाना है मिनट को। तो भाई 1 मिनट में कितने सेकंड 60, 2 मिनट में कितने सेकंड 120, 3 मिनट में कितने सेकंड 180 सेकंड है ना, और 25 सेकंड ये है हमारे पास। तो जोड़ो जरा इसको, 5 का 5 आया, 2 और 8 10 का 0 आया, कैरी लगा 1 1 1 2, 205 सेकंड, 205 सेकंड। क्लियर है ना पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है। ये कहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो बच्चों एक चीज आप ध्यान रखना, जो भी सम संख्या होगी, सम संख्या यानी इवन, उसका भाग केवल इवन संख्या में ही जाएगा। सम संख्या का भाग केवल सम में जाता है, विषम में कभी नहीं जाता है पूरा पूरा। ठीक है ना। तो ये 4 है तो इसका मतलब 4 का भाग सम संख्या में ही जाएगा। क्या ये सम है, नहीं। क्या ये सम है, नहीं। क्या ये सम है, नहीं। ये सम है, यस ये सम है। इसका मतलब बिना देखे हम कह सकते हैं आंसर यही है। ठीक है ना। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। गुणनफल 512 है, तो दो संख्या कौन सी लेंगे हम, कोई भी दो संख्या ले लो भाई आप, a इंटू बी ले लो। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 512, 512 ना दो संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या 16 है, तो इन दोनों में से एक 16 है, किसको बोले, ए को बोल देते हैं भाई। ए बराबर क्या है 16 है बल, है ना। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, यानी अब कैसे निकाले, हमें बी निकाल देना है। तो इस ए की जगह पर हम 16 रख देते हैं, रख दे ए की जगह पर 16 रखो भाई, ए की जगह पर 16 रख दो, इंटू बी बराबर 512। अब हमें इस बी की वैल्यू चाहिए ना, तो हमें से याद रखना जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ गुणा में कोई भी हो मल्टीपल में, वो दूसरे के बट्टे में चले जाता है, दूसरे के बट्टे में चले जाता है। ये अपनी जगह पे बराबर, अपनी जगह पे 512 अपनी जगह पे, केवल इसके साथ वाला जो था वो बट्टे में चल जाता है 16। 16 से काटो जरा, 16 3 48 और 3 32, 16 दूनी 32, यानी बी बराबर क्या आया 32। बी बराबर कितना आया 32 है ना, बी बराबर आया हमारा 32। क्लियर है पॉइंट। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, पसंद आए आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।